गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो लोग भी ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस बंदे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इस बंदे का नाम बताने से पहले और इसने हमारे साथ क्या क्या किया, से हमें इस बंदे के वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, बताने से पहले ये कब हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग ठीक से समझे और मुझे बता पाए कि यहाँ पे कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। गाइस, गोवा में हर साल हर गवर्नमेंट स्कूल से एक प्रशिक्षण यात्रा निकलती है। प्रशिक्षण यात्रा मतलब एजुकेशनल टूर, और ये प्रशिक्षण यात्रा ना गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट सर्टेन अमाउंट देता है, उसमें से आपको खर्च करना पड़ता है। इसी तरह इस साल महादेव के स्कूल से भी प्रशिक्षण यात्रा निकली थी और इस प्रशिक्षण यात्रा का लीडर था महादेव। प्रशिक्षण यात्रा हर साल हर जगह जाती है ताकि बच्चे हमारे देश के दूसरी जगह देख सके और उनके बारे में जान सके और हमारा भारत का कल्चर कितना रिच है वो जान सके। तो महादेव के स्कूल में जब मीटिंग हुई थी तब वहाँ पे डिसाइड हुआ कि वो लोग इस साल जाएंगे कैलिकट, कोयम्बतूर, ऊटी और वायनाड। ये 4 प्लेसेस डिसाइड हुए। तो आप सबको पता है कि हम लोग पहले कोयम्बतूर जाके आ चुके हैं। बार जब हम लोग गए थे तो जिस होटल में हम लोग गए थे उस होटल के स्टाफ से हमारी एक दोस्ती हो गई थी और उसका फोन नंबर हमारे पास था। वो लीडर था, तो महादेव ने सोचा कि क्यों ना मैं उसी होटल वाले बंदे को कॉल करता हूँ और पूछता कि वहाँ कहीं ट्रैवल एजेंट है क्या नहीं, अगर है तो उनसे कांटेक्ट करके ये सब कुछ अरेंज करेंगे। महादेव ने उस स्टाफ वाले को कॉल किया और उसने हमें एक नंबर दिया। वो नंबर था इस वाले बंदे का और इसका नाम है प्रवीण बालाकृष्णा। ये एक टूर्स एंड ट्रेवल चलाता है जिसका नाम है प्रीता टूर्स एंड ट्रेवल्स। तो हमने मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं भी उनके साथ गई थी। महादेव ने प्रवीण के साथ टूर का प्लान डिस्कस किया, कॉस्ट डिस्कस की और प्रवीण ने हमें होटल के फोटोज भेजे जहाँ पे हम लोग रहने वाले थे। जैसे नॉर्मल एक एजेंट भेजता है ना, उसी तरह सारे जो होटल्स है ना जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे, सारे होटल्स के फोटोज सब कुछ ठीक ठाक लग रहे थे। पूरे ट्रेवल में ना 2 डॉर्मेट्रीज थी और एक होटल। ये सब कुछ कैलिकट पहुंचने से पहले हुआ था। अब आपको मैं बताती हूँ वहां पे जाने के बाद क्या क्या हुआ हमारे साथ और प्रवीण ने हमें कैसे सताया। होटल्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पहले हम लोग रहने वाले थे कैलिकट 2 दिन के लिए विनायक टूरिस्ट होम में। उसने हमें लोकेशन भेजा, फ्रंट व्यू भेजा, कैसे जाना है सब कुछ भेजा। सेकंड हम लोग रहने वाले थे मट्टेपल्ले, जो कि ऊटी और कोयम्बतूर के बीच में पड़ता है। थर्ड हम लोग रुकने वाले थे वायनाड। तो टूरिस्ट होम है ना, वो एक होटल था जैसे रूम्स होते हैं ना, और वायनाड और मट्टेपल्ले दोनों डॉर्मेट्रीज थी। अब मैं आपको बताती हूँ प्रवीण ने हमारे साथ स्कैम क्या किया। कोयम्बतूर घूम के हम लोग मट्टेपल्ले गए और कोयम्बतूर में हमें थोड़ा बहुत लेट हुआ था तो हम लोग मट्टेपल्ले भी लेट पहुंच गए। लेट पहुंचने के बाद जब हम लोग होटल के पास पहुंच गए ना, तो हमारे आंखें ऐसे थी, ये क्या और ये कैसा होटल। बाहर से ऐसा दिख रहा था पूरा खंडर है करके। इस होटल के बाहर लाइट क्यों नहीं है। तो जब हमने अंदर जाके देखा ना, भाई साहब, मैं होटल बोल रही हूँ, क्या क्या उस डॉर्मेट्री में था, कैसे उसने वो बुक किया था, जबकि उसे पता था कि वो स्टूडेंट्स के साथ आ रहे थे, वो भी 40 स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको बताती हूँ उसने हमें उस डॉर्मेट्री का पिक्चर कैसे भेजा था। उस डॉर्मेट्री का पिक्चर जो है ना कुछ इस तरीके से था, और ये जो डॉर्मेट्री है ना वो किस लोकेशन पे है मैं आपको यहाँ पे डाल रही हूँ। उसका कोई गूगल पे आता पता नहीं है। आपको बताऊँ तो मट्टेपल्ले का जो टॉय ट्रेन स्टेशन है ना उसके आसपास ही है वो, और उसके साइड में एक रिसोर्ट है जिसका नाम है कल्ला रिसोर्ट। जब हमने वो डॉर्मेट्री देखी ना, तो पहली बात, वो डॉर्मेट्री अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वो इतनी अंडर कंस्ट्रक्शन थी कि अभी तक उसकी जो वायरिंग है ना वो ठीक से नहीं हुई थी। थर्ड, वहां पे ना बहुत ज्यादा मच्छर थे, इतने मच्छर थे कि अगर आप एक दिन वहां पे रहे तो आपको डेंगू हो सकता था। चौथी बात, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी। पांचवी बात, उसने ना हम आने के एक दिन पहले शायद पेंट किया था उसको, और पेंट का बहुत गंदा स्मेल आ रहा था।
छठी बात, आई थिंक वो भूल गया था या फिर उसके क्लीनर जो है ना वो भूल गया था कि फ्लोर साफ करे, वो फ्लोर भी साफ नहीं था। सातवीं बात, डॉर्मेट्री के बाहर इतना गंदा स्मेल कर रहा था, ऐसे टॉयलेट का स्मेल कर रहा था। देखो कितना चालाक है वो, ये सब छुपाने के लिए उसने क्या किया था पता है आपको? और वाइट चेक्स की जो बेडशीट है ना वो मैट्रेस पे डाली थी, ताकि वाइट कलर डॉर्मेट्री में पिंक थोड़ा सा उठ के दिखे और हमें वो अच्छा लगे। ये सब कुछ देखने के बाद महादेव ने उसे कहा कि प्लीज हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे। प्रवीण बोल रहा था कि नहीं, आप लोगों को यहीं पे रहना होगा, क्योंकि मैंने इसका सब कुछ पेमेंट एडवांस में किया है, सब कुछ दिया है उनको। आप लोग कैसे दूसरे डॉर्मेट्री में जा सकते हैं? रात को मैं आपको डॉर्मेट्री कहाँ से ला के दूँ? मैं नहीं कर सकता, आप लोगों को यहीं पे रहना होगा। तो हमें कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था और बोल रहा था कि इस डॉर्मेट्री में आंध्रा वाले बच्चे भी आके रह के गए हैं, तो हमें रहने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? बताओ आप, इस ऐसे प्लेस पे कोई रह सकता है क्या? तैयार ही नहीं था कि हमें दूसरे डॉर्मेट्री में शिफ्ट करने के लिए। माधव ने पहले उसे ठंडे दिमाग से बताया कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, उसके साथ 40 बच्चे हैं, उनको कुछ हो गया है तो उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देगा? इन बच्चों के बारे में सुनना ही नहीं चाहता था, उसे बस चाहिए था कि वो वहां पे रुके और उसके पैसे भर जाए। माधव ने उसे क्लियर कट शब्दों में कहा कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहने वाले, मतलब नहीं रहने वाले हैं। अगर कहीं डॉर्मेट्री नहीं मिलती है तो हम लोग बस में सो जाएंगे। पर हम लोग, महादेव ना अपनी बात पे अड़ा रहा। फाइनली कुछ देर होने के बाद उसने कहा ठीक है हम लोग ढूंढेंगे करके। तो वो गया और उसने डॉर्मेट्री ढूंढी जिसका नाम है रॉयल रेजिडेंस। फिर वहां पे जाके माधव ने सारे बच्चे को अच्छी तरीके से सेटल किया। माधव के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना प्रेशर आ चुका था कि उस रात को ना सोया तक नहीं, 1 मिनट के लिए उसके स्टूडेंट अच्छी तरीके से सोए। और दूसरा दिन हम लोग ऊटी में जाने वाले थे, वो रास्ता भी वो लोग एंजॉय कर पाए। अगर उनको थकान होती तो एंजॉय नहीं कर पाते। मैं भी ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर महादेव सोया ही नहीं। मैंने उसे बोला तो देर के लिए तो सो, दूसरे दिन ऊटी जाने वाले थे तो उस घाट पे उसे चक्कर भी आ सकते थे, तो मैंने फिर भी वो नहीं सोया। मैं ना उस टाइम इतना प्राउड फील कर रही थी कि उसने उतनी रात को इतनी अच्छी तरीके से वो सिचुएशन हैंडल किया था। माय गॉड, क्या ही बताऊं, मैं इतना टेंशन हो रहा था। फिर भी महादेव ने सब कुछ ठीक करके बच्चों को सुलाया। और मेरे कोई सब्सक्राइबर ट्रैवल एजेंट है, आप बताइएगा, आप भी ऐसे करते हैं क्या अपने कस्टमर के साथ? ऐसे ऐसे वाले प्लेसेस पे सुलाते हैं जो भी कस्टमर आते हैं आपके साथ? उसने देखो, उसने बच्चों का भी नहीं सोचा, थोड़ा सा भी नहीं सोचा उसने, और वैसे खंडर में उसने बुक किया। मुझे क्वेश्चन करेंगे कि अगर ऐसा था तो हम आप लोगों ने क्यों अप्रूव किया वो एजेंट? तो आपको बता दो, बाकी सब डॉर्मेट्री का उसने बाहर का व्यू भेजा था। हाँ, वो एक ही डॉर्मेट्री थी जिसका व्यू उसने बाहर का नहीं भेजा था, बस उसने अंदर का ही व्यू भेजा था। तो उसने अंदर का व्यू इसलिए भेजा था ताकि हमें पता ना लगे कि वो डॉर्मेट्री जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हमें पता होता तो हम लोग वो अप्रूव नहीं करते और वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली डॉर्मेट्री नहीं लेते। जब हम लोगों ने देखा और वो हमें कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था, तब ऐसे दिमाग में चल रहा था कि वो डॉर्मेट्री उसे सस्ते में मिल रही थी, इसी वजह से उसने हमें उस वाले डॉर्मेट्री में रुकाया। तो ऐसा उसने हमारे साथ स्कैम किया प्लेस का। और दूसरे से तो हम लोग पहले ऊटी जाके आए हैं, पर महादेव ऊटी फिर से एंजॉय ही नहीं कर पाया। मैं सारे ट्रैवल एजेंसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पर कभी कभी ट्रैवल एजेंसीज और एजेंट आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या फिर किसी ट्रैवल एजेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो प्लीज आपका होटल का नाम, नंबर, लोकेशन, उसके आसपास के जगह के फोटोज सभी उनसे लीजिएगा, तब भी आप अपना प्लान अप्रूव कीजिएगा। क्वेश्चन आप मुझे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और उस दिन मैंने क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं सब कुछ रिकॉर्ड किया। मैंने वो डॉर्मेट्री देखी ना, मेरा सर घूम रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा।
जो टीचर्स गए थे ना, उनके दिमाग में और मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि 40 बच्चों के हम लोग कैसे सुलाएंगे और उनको, ताकि उन लोगों को तकलीफ ना हो कर, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। इसी का थोड़ा सा गम है। आई होप हमारे इस इंसिडेंट से आप लोग सीखेंगे और जब भी आप लोग ट्रैवल एजेंट को हायर करेंगे तब आप सारा रूम्स, रूट सब कुछ देख के फिर अप्रूव करेंगे। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि प्रवीण तक ये वीडियो पहुंचे, से अपनी गलती रियलाइज हो। और आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, इतना सब कुछ हमारे साथ हुआ था तो आप लोगों ने दूसरे दिन तो वीडियो डालना चाहिए था, इतने लेट क्यों मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, यही मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी सब कुछ सेटल हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के डाल देती हूँ एक अवेयरनेस के लिए, और आपको भी पता चले कि किस टाइप के ट्रैवल एजेंट्स होते हैं और कैसे वो आपको उल्लू बनाते हैं और आपका पैसा लूट के चले जाते हैं। गवर्नमेंट को जो भी डॉक्यूमेंट्स देने थे वो सब कुछ सेटल हो चुके हैं और प्रवीण ने ना हमें एक बार भी सॉरी नहीं कहा है। उसे दुख भी नहीं हुआ कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा स्कैम किया ट्रैवल का। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो बस पैसों के लिए जीते हैं और उनको बस पैसा ही चाहिए होता है, उनको दूसरों के बारे में पड़ी नहीं रहती हैं, बस वो अपना फायदा ही देखते हैं। इंसानियत नाम की तो चीज होती नहीं है उनमें। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरा ये वीडियो देखा।